माई सेल्फ डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रोसर्जरी सेंटर वैशाली नगर जयपुर। हमारे पास एक पेशेंट है जो कि इनकी कब चोट लगी थी आपकी? ये पिछले 4-5 महीने पहले लगी थी। 4-5 महीने पहले इनको चोट लगी थी। जो उंगली में रिंग पहनते हैं उससे किसी पे अटक गई थी? हाँ, गेट कूदते वक्त रिंग अटकने वजह से पूरी यहाँ से छिल गई थी, हड्डी बाहर निकल गई थी। ठीक है, तो गेट कूदते उसमें करके उंगली ऐसे बाहर आ गई थी। और इनसे पूछते हैं ये कहाँ से हैं, ये हमसे इनको कैसे मुलाकात हुई और इनको हमसे ट्रीटमेंट में क्या एक्सपीरियंस था। आप सर बताओ, आप कहाँ से हो? सर वैसे तो हम नागौर से हैं, पर नागौर से, हाँ, अच्छा। पढ़ाई के लिए अजमेर रहते थे। ठीक है, फिर जब ऐसे चोट लगी फिर आप कहाँ गए पहले? पहले एक पास में क्लिनिकल था, वहाँ गए। उन्होंने हाँ। फिर एक हॉस्पिटल है अजमेर में, हाँ जी। वहाँ गए, उन्होंने मना कर दिया था। हॉस्पिटल गए, उन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया था। ठीक है। तो डॉक्टर आपके नंबर भी दिए थे। ठीक है। और अंकल जी साथ में थे। ठीक तो है। फिर हम वहाँ से शायद तक 6 बजे लगी थी, 6 बजे के आसपास यहाँ चोट लगी थी मेरे को। हाँ हाँ। फिर हम वहाँ से यहाँ आए तो दूर पड़ता है काफ़ी, काफ़ी टाइम लग गया। फिर हमें पता चला कि आप दुर्लभ हॉस्पिटल में हाँ, वहाँ हो रहते हैं। तो फिर वहाँ जाकर फॉर्म वगैरह भरा, काफ़ी लेट भी हो गए थे। कितने बजे पहुँचे हमारे पास आप? वैसे 10 बजे शायद तक हम हॉस्पिटल पहुँचे थे। ठीक है, तो फिर क्या बताया गया था आपको? हमने क्या फिर बताया था? उन्होंने बोला कि आप फॉर्म फिल कर दो, कैसे लगी क्या लगी वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, हमने बता दी। फिर उन्होंने कहा थोड़ा वेट करो, फिर आप आए। तब तक हमने वेट किया, फिर ऑपरेशन हुआ। तो शायद तक 12 बजे के समथिंग ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, तो आपको क्या क्या डर था उस टाइम कि उंगली बचेगी नहीं बचेगी? क्या क्या बताया था डॉक्टर? उस वक्त हम अजमेर से निकले थे तो बहुत चीज़ें चल रही थी दिमाग में कि उन्होंने मना कर दिया। अजमेर में भी काफ़ी डॉक्टर है, हैंड सर्जन थे, उन्होंने आपका रिकमेंड किया। तो उन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ पर चांस बहुत कम है बचने के। तो फिर वो होता है उस वक्त कि नहीं बचेगी। फिर यहाँ आए। फिर जब हमसे आपने ऑपरेशन करवा लिया तब आपको किस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिला? और किसी को भी ऐसी चोट लगे तो अपना एक्सपीरियंस बताओ, उनको क्या करना चाहिए? जब आपके पास आए तो आपने वो जो बाकी डॉक्टर कॉम्पिटिशन नहीं दे रहे थे ना, आपने वो दिया। आपके बोलने से वो चीज़ पता चलती है कि हाँ हो सकता है। तो कॉम्पिटिशन आया कि हाँ हो जाएगा, फिर हो जाएगा। फिर अपना मोरल अप हो गया था। मोरल अच्छा हो गया था, हाँ। मतलब अंदर से आत्मविश्वास। हाँ, फिर लगा कि हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं, छोटी चोट है, बड़ी नहीं है। आपने वो पूरा ऐसे एक रिकमेंड किया था इस वजह से। अच्छा, तो अब किसी को भी ऐसी चोट लग जाती है, मान लो उंगली कट जाती है या टूट जाती है, छोटा सा भी कट लगता है, तुमने यहाँ पर इस टाइप के बहुत सारे पेशेंट देखे ना? हाँ, बहुत सारे। तो उन सबको बताओ कि यहाँ पर हम सिर्फ ऐसी बातें बनाते हैं, ऐसी वीडियो बनाते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो सच है या झूठ है? नहीं, ये जब पहली बार आया था उन्होंने रिकमेंड किया था तब लगा था, उन्होंने मना कर दिया। मैंने सोचा आपसे फिर कि इतना नहीं होगा, उन्होंने साफ मना कर दिया था अजमेर डॉक्टर ने कि बहुत कम चांस है, 90% उंगली जाएगी। तो फिर सोचा नहीं था कि बचेगी, 3-4% थे। फिर आए, आपसे मिले, फिर आपने मोरल अप किया। और फिर ऑपरेशन कराने के बाद 6-7 दिन बाद में वापस आए तो उंगली पहले से बेहतर थी काफ़ी हद तक। और इस वजह से जो भी सुना था उस पर फिर यकीन हो गया कि हाँ नहीं, सर ने कहा था, बाकी कहते हैं वो सही है बिल्कुल। हाँ, मतलब आपको लगा कि हाँ चीज़ें पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपने किस किस टाइप के पेशेंट्स देखे जो वहाँ पे लोग सुनना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हम खाली बैठे रहते हैं, बिजी रहते हैं? नहीं, बिजी आप कहाँ बिजी रहते हो सर? वैसे अंगुली है, कटी हुई है, फटी हुई है, कोई पुराना अंदर से मांसपेशी में दर्द वगैरह, ऐसे बहुत सारे देखे थे अलग अलग प्रकार के। और मेरी खुद की अंगुली भी बहुत थी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इनके द्वारा हम यही बताना चाहते हैं कि जब भी कोई चोट लग जाती है जिसको सीरियस और सीवियर बोला जाता है, तो कोई भी जो आपके आसपास के डॉक्टर हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो सच्ची बोल रहे हैं कि इंजरी सीरियस है। लेकिन उस टाइम जब आप ये मान के चलते हैं सीरियस है और इसका कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है, तो इतनी दूर क्यों जाना है, इतना ट्रैवल करके क्या करेंगे, वहाँ पर भी पैसे लग जाएंगे और यही आंसर सुनने को मिलेगा। तो ये जो सोचना है यही सबसे बड़ा गलत है। उस टाइम आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये लोग बोल रहे हैं कि स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, चाहे वहाँ पर पैसा लग रहा हो, चाहे आपका टाइम लग रहा हो, दूर जा रहे हो, लेकिन वहाँ से मिलकर और जैसा वो कह रहे हैं स्पेशलिस्ट से, उनसे ही ऑपरेशन कराना चाहिए। क्योंकि उस टाइम हो सकता है कि कोई चीज़ें जो कि रिप्लेसेबल नहीं है, अगर यहाँ से अलग हो रही है तो यहाँ से बच जाए, यहाँ से बच रही है तो यहाँ से बच जाए, पूरी मतलब बहुत कुछ आपका बेटर हो सकता है। इनका हमने पूरी उंगली में एक इतना सा तिनका भी नहीं काटा,
और ये अगर मैं आपको इनकी मैं फ़ोटो इसमें दिखाऊंगा, ये इतनी उंगली है इनकी, ये फुल मूवमेंट करके दिखा दो, ऐसे स्ट्रेट करके दिखा दो। ये कहीं से उंगली लग रही है कि ये अलग है, कहीं से लग रही है, ये बिल्कुल फुल मूवमेंट कर रही है। और बस सिर्फ इसका कलर और इसका कलर में डिफरेंस है, क्योंकि हमने इसको रिप्लांट किया है और ये भी कलर धीरे 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 बेटर हो जाएगा। यहाँ पे पता चलता है, नहीं हाँ बिल्कुल पता चलता है, इनको पता तक चल रहा है। तो नाखून पे वापस- ये नाखून तक वापस आ गया, देख लो आप। अब ये सोचकर कि डॉक्टर साहब ये तो हमें पता नहीं था और सर हम उस टाइम डिसीजन नहीं ले पाए, हमको गुमराह कर दिया गया, ऐसा कोई कुछ नहीं करता। आपको अंदर से सब कुछ पता होता है कि ये हम रिस्क ले रहे हैं और उस टाइम रिस्क लेना ही है आपको। और रिस्क क्या ले रहे हैं, सिर्फ एक पैसा का रिस्क हो रहा है, एक इतना जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसका रिस्क है, और कोई रिस्क नहीं है आपको। सारा रिस्क तो डॉक्टर ले रहा है, इतनी मेहनत तो डॉक्टर कर रहा है। रात को 12 बजे ऑपरेशन हमने इनका किया है, तो नींद किसकी ख़राब हुई है, डॉक्टर की ख़राब हुई है, पेशेंट की ख़राब हुई है। जो हमारे जैसे डॉक्टर हैं, जो ओपीडी भी देख रहे हैं, नॉर्मल जो जिनका अगले दिन ऑपरेशन होना है, उनका भी ऑपरेशन लेट हो रहा है सिर्फ आपके कारण। तो जो रिस्क है वो किसका रिस्क है, जो ऑलरेडी पेशेंट एडमिटेड है उनका केस पोस्टपोन हो रहा है, आपका कोई रिस्क नहीं है। आप तो सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल कर कर हमारे पास आ रहे हो, और एज ए स्पेशलिस्ट हम लोग अपना एक स्टेप आगे लेकर आपका ऑपरेशन करने के लिए रेडी हैं। तो इस टाइम आपको, जब भी ये वीडियो इसलिए बनाया गया है, जब भी किसी को ऐसी चोट लगे उस टाइम आपको अपना धैर्य रखना है और जैसा स्पेशलिस्ट कह रहा है वैसा फॉलो करके ऑपरेशन करवाना है, चाहे कोई भी रिजल्ट आए उसमें उसको एक्सेप्ट करना है। अगर वो स्टेप उस दिन नहीं लेते तो आज इनकी उंगली इनके पास नहीं होती और ये उंगली यहाँ से अलग हो चुकी होती। और राइट हैंड की ये उंगली जो अंगूठे की सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है, आज ये सारा काम कर पा रहे हैं। ठीक है, और कितने 4-5 महीने हुए, हाँ, 4-5 कितने, ये और बताना चाहता हूँ इनके द्वारा, आपने कितने चक्कर लगाए थे हमारे इसकी ड्रेसिंग के लिए? ड्रेसिंग के लिए सप्ताह से 8 दिन 9 दिन बाद में आते थे। और नागौर कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 घंटा लगता है अजमेर से। 3 घंटे बस। ये हमेशा सिर्फ मेरे से मिलने के लिए आते थे और हर हफ्ते ड्रेसिंग कराने आते थे। तो आप सोच सकते हो, अगर आदमी 300 किलोमीटर वाला 3 घंटे वाला डिस्टेंस हमसे ट्रैवल कर कर अपनी उंगली बचा रहा है, तो ये उसके सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हम अपनी तरफ से सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जिस टाइम बेस्ट होगा वो हम कर देंगे, और झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जो करेक्ट है वो आपको बता देंगे। यही इस पेशेंट के द्वारा हम आपको मैसेज देना चाहते हैं कि उंगली बच सकती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन स्पेशलिस्ट से मिलोगे तो जो भी चीज़ आपको मिल रही है वो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा आपके लिए। थैंक यू।